ओला इलेक्ट्रिक 155 से 40 रुपए पे आ गया है। नहीं पता लग रहा इसमें करना क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी किसी भी स्टॉक में दिक्कत आ रही है, मुझको कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करनी चाहिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पेज को ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं डेली डीप रिसर्च स्टॉक डालता हूं, किस स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। तो आज हम ओला इलेक्ट्रिक का पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई इस स्टॉक में क्या कुछ चल रहा है। आप देखो कि ओला इलेक्ट्रिक अभी रिसेंटली सितंबर में 71 का हाई बनाया था इसने, और जगह जगह ये न्यूज चल रही थी कि भाई अब तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास आएगा। इसका ऑल टाइम हाई लगभग 155 के आसपास है। मतलब ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिनको मार्केट ने अच्छी तरह से ठोकर मारी। अच्छी खासी हाइप बनाई गई थी कि ओला इलेक्ट्रिक है, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा इस स्टॉक ने डुबोया है। तो अब हम देख लेते हैं भाई, अगर आपके पास इस स्टॉक का एक भी शेयर है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो देखो, स्टॉक अभी 40 रुपीज का, 40 ये जो देख रहे हो आप, ये लाइन, यहां स्टॉक लगभग 2 महीने टाइम स्पेंड किया था स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक ने 71 का एक हाई बनाया था। मतलब लगभग 60 70 80% के आसपास के इसने रिटर्न दिए थे, अगर हम यहां से यहां तक के देखें तो। ठीक है, बट अगेन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। 70 का जो हाई था वहां से स्टॉक भागता मतलब विद इन 1 महीने के अंदर अंदर वापस 49 आ गया। मतलब इन्वेस्टर्स को इसने दोबारा एक बार फिर से परेशान किया कि भाई आप कुछ भी कर लो, मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। क्योंकि जो यहां से चले थे डेफिनेटली किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। हर किसी को यह उम्मीद थी कि मैं 150 के आसपास जाएगा तब ही बुक करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर हर न्यूज चैनल पे ये न्यूज चलनी शुरू हो गई थी कि भाई स्टॉक अब तो रुकेगा नहीं, यहां से भागेगा। तो वो एक ग्रीडीनेस जो होती है वो उसने लोगों को दोबारा फंसाया और स्टॉक वापस लगभग कोस्ट टू कोस्ट आने वाला है। 40 के आसपास आ गया तो भाई इसमें क्या ही बचेगा, आप देख सकते हो, है ना। अगर हम इसके मूविंग एवरेज की बात करें कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे इसके मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं, तो देखो सॉरी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक। मतलब जब तक स्टॉक 55 के ऊपर नहीं जाएगा, अपना मूविंग एवरेज 55.72 है, मतलब जब तक यहां इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक में तेजी जब तक तो आएगी नहीं। ठीक है, और जो ये जो लाइन जो आप देख रहे होगे, जो ब्लैक लाइन है, जो पिछले कई महीनों से स्टॉक एक जोन में फंसा हुआ है, 40 से लेके 55 तक का दायरा है ये वाला। स्टॉक यहां से बार बार गिर रहा था, उठ रहा था, और ये वाला लेवल स्टॉक ने दोबारा तोड़ा और यहीं से नीचे चला। मतलब 55 इसका पहला क्या है, 20 मूविंग एवरेज है, और वहीं क्या है, स्टॉक का एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करेगा तो ही ये बुल्स के लिए आई कैचिंग हो सकता है, अदरवाइज इसको टच करके वापस नीचे आ सकता है। तो आपका पहला पड़ाव क्या होगा, 55 से 56 रुपए का। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि भाई ये तो अगर हमने ये देख लिया इसके ऊपर बुल है, इसके नीचे बियर है, ये चीज तो देख ली। अब ये जो एरिया है इसके बीच में क्या किया जाए सर, 40 से 50 के बीच में आप देखो कि यहां से हर्डल 5 रुपए ऊपर है, 6 रुपए ऊपर है, और नीचे 9 रुपए। मतलब दोनों ही साइड सिर्फ और सिर्फ 7-8 रुपए का आपको मार्जिन मिल रहा है। तो इतनी छोटी तो ट्रेड करना मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से कोई पोजीशन लो। या तो स्टॉक इसके ऊपर जाए या फिर वापस 40 के आसपास आए, तो ही आप एक छोटे सेल के साथ आप बढ़िया हैवी क्वांटिटी में जा सकते हो। समझ रहे हो। तो यहां तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहां कोई एंट्री बन रही है। दूसरी चीज, अगर हम इसको वीकली, सॉरी अभी वीकली नहीं, एक बार 50 मूविंग एवरेज को हम देखते हैं। 50 मूविंग एवरेज बोले तो मतलब स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्या कर रहा है, ये भी अपनी 52 है। मतलब सर ये तो 50 दिन की मूविंग एवरेज, मतलब लगभग 2 महीने से इसने जो ट्रेड की थी उसका जो एवरेज था उसके भी नीचे आ गया है। मतलब यहां से अगर स्टॉक
होगा क्या, यहां से अगर ये ऊपर चला गया 50 और 20 नीचे आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा डेथ क्रॉसओवर। और डेथ क्रॉसओवर जब बनता है तो वो स्टॉक को गिरा देता है। तो इसको भी भाई देखना क्या कुछ हो सकता है। ये छोटा डेथ क्रॉसओवर होता है, जो मेन जो डेथ क्रॉसओवर जिसको हम बोलते हैं वो 50 और 200 होता है। मतलब 20-50 वाला भी काम करता है बट वो छोटा करता है, बट जो 50-100 वाला होता है ये स्टॉक को अच्छी खासी गिरावट के साथ गिराता है, बहुत बढ़िया गिराता है। तो 20-50 भी इसको सेलिंग जोन में तो ले आएगा। इन केस अगर ये यहीं से वापस हो जाता है और ये ऐसे करके स्टॉक इसके ऊपर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो मतलब इसके लिए अब पहला रेजिस्टेंस 50 मूविंग एवरेज, इसको लेके वापस गिर सकता है। 50 मूविंग एवरेज को इन केस अगर ये मतलब तोड़ने की कोशिश करता है तो दोबारा इसके लिए 55 का जो एक लेवल हर्डल है, रेजिस्टेंस भी है और वहां 20 मूविंग एवरेज भी है, दोनों ही चीजें हैं वो गिराने का काम कर सकती हैं। पहले मैं बता देता हूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर मेरे को एग्जैक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आ रही हूं तो मैं वहां अपनी डीप रिसर्च रिपोर्ट्स डेली डालता रहता हूं कि स्टॉक में कहां बाइंग बन रही है, कहां सेलिंग बन रही है, सारी चीजें आप आके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 20 और 50 मूविंग एवरेज देख लिया, एक बार 100 मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं भाई वो क्या बोल रही है। 100 मूविंग एवरेज इसके लिए कुछ पॉजिटिव बोल रही है। स्टॉक में पहली कोई एक वो बोलते हैं ना कि रेगिस्तान में एक ही वो जो सुई ढूंढने वाली बात होती है, तो वो वाली बात मिल गई यहाँ कि हाँ सर सारी चीजें नेगेटिव हैं, बट ये एक चीज है जो 100 मूविंग एवरेज ये बोल रहा है कि हाँ सर मैं यहां से स्टॉक को वापस ऊपर कर सकता हूं ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रही होगी कि हाँ 100 मूविंग एवरेज इसको यहां से पुश कर सकती है। इन केस 100 दिन के मूविंग एवरेज लगभग 4 महीने का अगर ये तोड़ता है तो स्टॉक और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सारे के सारी चीजें ये बोल रही हैं कि भाई होच पोच हो रखी हैं चीजें, या तो इनको वेल एंड गुड तरीके से अलाइन होने दो या फिर इसको कहीं स्टेशन पे आने दो, बीच में राइड करना सही नहीं है। अगर मैं बात करूं 200 मूविंग एवरेज की तो 200 मूविंग एवरेज क्या कुछ बोल रही है, ये आप देखो कि ब्लैक वाली लाइन है जो 200 मूविंग एवरेज है वो 55 पे चल रही है, मतलब इसकी सारी की सारी मूविंग एवरेज नेगेटिव है। सारी चीजें बोल रही हैं कि नहीं भाई स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको एक चीज तो यहां दिख गई होगी डेली टाइम फ्रेम पे कि सारी चीजें कहां से जाके बुलिश मोड में हो रही हैं, 55 के ऊपर। मतलब जब तक स्टॉक 55 नहीं जाएगा तब तक स्टॉक की जान निकली हुई है। 2-4-5 रुपए के लिए आपको राइड करना तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी रिस्क रिवार्ड स्ट्रेटेजी बन ही नहीं रही है। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे चारों की चारों मूविंग एवरेज पे हमने देखा कि स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। स्टॉक कहीं कुछ नहीं कर रहा भाई, जोर जोर से बोल रहा है गिर रहा हूं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम। भाई वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा स्टॉक क्या कुछ बोल रहा है, फिर हम एक बार मंथली देख लेंगे। तो आप देखो कि स्टॉक अगस्त 2024 में आया था और 155 का स्टॉक हाई बनाता है। हर किसी को एक उम्मीद देता है कि भाई 70 के आसपास इसकी क्या होती है, लिस्टिंग होती है। उसके बाद ये उसी दिन अपर सर्किट लगाता है, अगले 1-2 दिन चल के ये 70 वाला शेयर 2 ही वीक में 3 वीक में 155 पहुंच गया। मतलब स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया भाई, लगभग डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का पैसा। बट वही चीज है ग्रीडीनेस, है ना, वो लोगों को ले डूबी और अगले ही 2-4-5-7-10 वीक में ये स्टॉक जहां लिस्ट हुआ था उसके भी नीचे आ गया, लोग वहां भी नहीं निकले। उसके बाद स्टॉक ने एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद तो एक अच्छी खासी गिरावट दिखा दी, स्टॉक बिल्कुल मर गया, 40 के आसपास आ गया। तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या बता रहा है, 40 इसका क्या है, एक मेन जोन है जहां से बाइंग आ सकती है, बुल्स को आई कैच कर सकता है, बुल्स की आई को ये कैच कर सकता है, समझ रहे हो। ये वाला जो लेवल है हमारा 55, ये वाला जोन इसके लिए क्या था, लास्ट टाइम इसने 7-8 महीने इधर क्या किया था, टाइम पास किया था, क्रॉस जरूर किया था एक बार, बट अगले ही वीक से गिरना शुरू कर दिया। और आप देखो कि 1 2 3 4 5 वीक से लगातार रेड में आ रहा है ये, मतलब
5 वीक से स्टॉक गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भाई स्टॉक में गड़बड़ है। बच के रहें भाई, 55 के ऊपर ही देखें, ठीक है। मैं अगेन बोलूंगा, और ये भी बोलूंगा कि भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो, ठीक है। देखो भाई मंथली टाइम फ्रेम में क्या है, लास्ट मंथ एक अच्छी खासी इसने रैली दिखाई थी, ओ ये वाली दिखाई थी। अब देखो आप यहां एक ये वाली कैंडल बनी है, ये वाली, तो मतलब इतनी बड़ी पूंछ ऊपर बन गई, और कैंडल हमारी हरी ही है मान ली, बट ये एक वीकनेस का साइन है। वीकनेस का साइन बोले तो मतलब जब स्टॉक इतने ऊपर जाके और नीचे आ गया, इसका मतलब बायर्स उसको ग्रिप में नहीं रख पाए, सेलर्स ने हावी अपना दमखम दिखाया सेलर्स ने, और स्टॉक को धीरे धीरे गिरा दिया। ये वाली ये चीज बता रही है कि भाई ये वाली कि भाई यहां से यहां तक एक वीक के अंदर अंदर गिरा दिया, ठीक है। तो इतनी बड़ी वीकनेस आना स्टॉक के लिए नेगेटिव इंपैक्ट दिखाता है कि भाई स्टॉक अगले कुछ दिन के लिए गिर सकता है, और अगले वीक में ही लाल कैंडल आ गई है। तो स्मार्ट जो इन्वेस्टर थे उनको तो पहले ही पता लग गया था भाई इतनी बड़ी एक ग्रीन अगर कैंडल बनी है तो स्टॉक यहां से गिरने के ही चांसेस है, मैं चाहे 2 रुपये बचाऊं बट बचा के निकल लेता हूं। स्मार्टनेस वही होती है। अब लोग यहां से 40 तक का भी वेट करेंगे, आप देखना, ठीक है। तो ये चीज तो हमने वीकली मंथली सारी चीजों पर देख लिया क्या कुछ चल रहा है। अब हम देखेंगे कि भाई 20 मूविंग एवरेज मंथली पे बनी ही नहीं है, क्योंकि आप कैंडल चेक करोगे तो अभी 20 बनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये 50 और 100 200 ये तो बननी ही नहीं है। जब 20 मूविंग एवरेज अभी तक नहीं जन्म लिया 20 ने, तो ये तो बनेंगी कहां से। वीकली पे देख लेते हैं। वीकली 20 मूविंग एवरेज 747 है, और डेली 100 मूविंग एवरेज वो भी 47 है, जो इसको लिए थोड़ी सी एक राह वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सहारा दे सकती है, बस इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 47 का एक हर्डल है मेन, मतलब डू डाई है, यहां से अगर नीचे गिर गया तो 40 का लेवल आ जाएगा, अदरवाइज वापस 55 के लेवल हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में, ठीक है ना। तो देखो भाई ये तो मैंने ओला का बिल्कुल निचोड़ करके आपको बता दिया है कि टेक्निकली ये क्या कुछ बोल रहा है। टेक्निकली हर पैमाने पे मेरे को तो वैसे वीक दिख रहा है। बाइंग सेलिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करने, मैंने बस ये लेवल आपको सजेस्ट कर दिया कि ये वो लेवल्स हैं जहां बुल या बियर जो भी है वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये आपका दिमाग तो खुल ही गया होगा। दूसरी चीज, हम डेली एक स्टॉक को उठा के कुछ ना कुछ बताते हैं भाई स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है, साथ में उसमें आप एजुकेशनल चीजें भी देखते हो कि अच्छा ये चीज ये मैं सीख लेता हूं, ये कैंडल अगर बनती है तो वहां क्या होता है। तो बीच बीच में कुछ एक अच्छी चीजें भी बताई जाती हैं अगर आप सीख रहे हो तो, है ना। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पे जुड़ सकते हो, वहां मैं डेली बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन भी देता हूं, ठीक है ना। तो आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, ओके। और स्क्रीन पे जो ये नंबर चल रहा है, कोई भी अगर डाउट है, आपको कोर्स से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है, आपको कोर्स लेना है, कुछ और कोई बात है, तो आप बेहिचक मेरे से कॉल या मैसेज पे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हाँ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके।